Hello kids, welcome back to your English class. I am your teacher समन्विता वाजपेयी और आज हम ग्रामर का एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4 नाउन नंबर्स। नाउन के बारे में आपको मैम पहले भी बता चुकी है, आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखे तो आपको अच्छे से पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी जगह, किसी भी स्थान या किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम हो सकता है। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अब देखना है कि नाउन नंबर्स क्या होते हैं, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नाउन्स, फर्स्ट लाइन देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड की लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन इन द वर्ड। इसमें बोल रहा है कि इस पिक्चर को देखना है और इसके बाद जो सेंटेंस लिखे हैं उसको आंसर करना है। तो देखते हैं पहला क्या है। वेयर डू यू थिंक द बॉय इज। तो इस पिक्चर में लड़का कहाँ है? वो एक ग्राउंड पर है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ग्राउंड। सेकेंड वन, व्हाट इज द ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। ब्राइट माने होता है चमकीला, तो आसमान में चमकीला ऑब्जेक्ट क्या है? मून। तो सेकंड में हम यहाँ लिखेंगे मून। व्हाट आर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट इन द स्काई। आसमान में सबसे छोटा ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट मतलब चीज़, कौन सी है? तो क्या होगा? स्टार्स। तो थर्ड में यहाँ आएगा स्टार। तो फर्स्ट में हो गया ग्राउंड, सेकंड में मून और थर्ड में स्टार। अब देखते हैं लुक एट द पिक्चर। ये क्या है? टॉय। तो टॉय का प्लूरल क्या होता है? टॉयज। जब ढेर सारे टॉय होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? टॉयज। डॉग, एक डॉग होता है तो उसे, एक कुत्ता होता है तो डॉग कहते हैं। ढेर सारे कुत्ते होते हैं तो क्या बोलते हैं? डॉग्स। एक हॉर्स होता है, एक घोड़ा होता है तो क्या बोलते हैं? हॉर्स। एक से ज़्यादा होते हैं तो हॉर्सेस। बॉक्स, और कई सारे बॉक्स होते हैं तो क्या बोलते हैं? बॉक्सेस। देखिए, यू नो दैट नाउन्स कैन शो हाउ मेनी पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स देयर आर। जो नाउन होता है वो शो करता है कि कितने लोग, कितनी चीज़ें, कितनी जगह वहाँ पर है। द वर्ड्स टॉय, डॉग, हॉर्स एंड बॉक्स स्टैंड फॉर वन थिंग। तो जो पिक्चर है इसमें टॉय, डॉग, हॉर्स और बॉक्स किसके लिए दिया गया है? एक चीज़ के लिए, कि एक टॉय है, एक कुत्ता है, एक हॉर्स है, एक बॉक्स है। तो ये क्या कहलाते हैं? सिंगुलर नाउन्स। एंड द वर्ड्स टॉयज, डॉग्स, हॉर्सेस एंड बॉक्सेस स्टैंड फॉर मोर देन वन थिंग। जब एस लग जाता है, जैसे टॉय है, टॉय में एस लग गया तो वो एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता है। दे आर कॉल्ड प्लूरल्स। उनको क्या कहते हैं हम? प्लूरल्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो कहलाती है सिंगुलर। और जब वो एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है तो वो कहलाती है प्लूरल। तो सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कैसे करते हैं और प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाते हैं, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। आगे देखते हैं। These are some of the ways in which singular nouns can be changed to the plural forms. ये सबसे पहले इसमें ये दिया हुआ है कि कुछ सिंगुलर फॉर्म्स दी हैं, सिंगुलर चीज़ें दी हुई हैं जिन्हें हम प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं, ये बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं बाई एडिंग एस एट द एंड ऑफ वर्ड्स। नंबर 1 पे है बाई एडिंग एस। मतलब कुछ चीज़ें यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ नाम लिखे हुए हैं जिनमें हम एस लगाकर उन्हें प्लूरल में चेंज करते हैं। जैसे मैट, मैट क्या हुआ? सिंगुलर। मैट का प्लूरल क्या होगा? मैट। बॉय क्या हुआ? एक लड़के को कहते हैं बॉय, तो एक से ज़्यादा लड़के को क्या कहेंगे? बॉयज। उसी तरह से गर्ल, एक लड़की को गर्ल, एक से ज़्यादा को गर्ल्स। तो हम यहाँ एस लगा रहे हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो हो गया बाई एडिंग एस एट द एंड ऑफ द वर्ड। जो एस होता है किसी भी वर्ड के पीछे लगाकर हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाई एडिंग ई एस एट द एंड ऑफ एंडिंग इन अ वर्ड। मतलब जैसे हम ऊपर देख रहे थे, आप नंबर 1 में हमने एस लगाया था मैट में और मैट्स होके वो प्लूरल हो गया। उसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम ई एस लगाते हैं, तब वो वर्ड प्लूरल में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल बफेलो। जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ आता है उसके
उसके आगे हम ES लगाकर उस वर्ड को प्लूरल में चेंज करते हैं। इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे बफेलो, तो बफेलो में लास्ट में O आता है, तो O के आगे क्या लगाएंगे हम? ES। उससे क्या हो जाएगा, एक बफेलो के लिए बफेलो यूज़ हो रहा है, और ES लगा देंगे तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा और बफेलोज हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखिए टोमेटो, इसमें भी लास्ट में O है, तो लास्ट में क्या लगेगा? ES। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जिन वर्ड्स में लास्ट में O होता है उसमें ES लगाना होता है उसे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे ही देखिए पोटैटो, मैंगो, इनमें भी लास्ट में ES लगेगा और ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, बाय रिमूविंग द Y एट द एंड एंड एडिंग IES। मतलब इन वर्ड्स में हम क्या करेंगे, जिन वर्ड्स में लास्ट में Y होता है तो उसकी जगह Y हटाकर IES हो जाता है। जैसे बेबी, BABY, तो इसमें लास्ट में Y है तो Y को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और Y की जगह क्या लग जाएगा? IES। तो एक बच्चे के लिए क्या यूज़ होता है? बेबी, और एक से ज़्यादा बच्चों के लिए क्या यूज़ होगा? बेबीज़, BABIES। तो इसी तरह से जो वर्ड्स होते हैं जिनमें लास्ट में Y होता है, Y हटा के हम IES लगाते हैं। तो आपने 2 स्पेशल वर्ड्स देखे हैं जिनमें लास्ट में, सेकंड में लास्ट में O होता है, उसमें ES लगाते हैं। कुछ वर्ड्स जिनमें Y होता है उन्हें हटाकर IES लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाय रिमूविंग F और FE एट द एंड एंड एडिंग VES। जिस तरह से हम थर्ड वाले में Y हटा के IES लगा रहे थे, उसी तरह से हम फोर्थ वाले में क्या करेंगे? F और FE को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे? VES। फॉर एग्जाम्पल लीफ, LEAF लीफ होता है, तो अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है पत्तियाँ, तो F हटा देंगे और वहाँ क्या लग जाएगा? VES, लीव्स। इसी तरह काफ, काफ माने क्या होता है? बछड़ा, तो इसका हम F हटा देंगे और F हटा के क्या लगा देंगे? VES। ऐसे ही देखिए नाइफ, KNIFE, नाइफ, तो F और E दोनों को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे? VES। ठीक है, तो ये नाइफ माने होता है एक चाकू और नाइफ्स माने ढेर सारी चाकुएं, प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, सम वर्ड्स एंडिंग इन F फ्रॉम देयर प्लूरल फॉर्म्स सिंपली बाय एडिंग S एट द एंड। लेकिन कुछ वर्ड्स बच्चों ऐसे होते हैं जिनमें F होने के बाद भी केवल हम S का ही यूज़ करते हैं और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन वर्ड्स को आपको याद रखना होगा कि वो कौन से वर्ड्स होते हैं जिनमें केवल S लगता है, VES नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल शेफ, CHIEF, शेफ, तो इसमें VES नहीं लगता है, चेफ्स नहीं होता है, चेफ्स होता है, CHEFS, शेफ्स। ठीक है। प्रूफ, PROOF, प्रूफ, प्रूफ का प्रूफ्स होता है, VES नहीं लगता है, केवल S लगता है। चेफ, तो चेफ का चेफ्स होता है, VES नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। By adding ES at the end of the word that end in S, SH, SS, CH और X। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में S होता है, SH होता है, SS होता है, CH और X होता है, जिसके आगे हम ES लगाते हैं। आइए देखते हैं। क्लास, क्लास माने कक्षा, क्लासेस माने कक्षाएं, तो डबल S है इसलिए इसके आगे क्या लगा है? ES। बुश, तो यहाँ क्या है? SH है इसलिए इसके आगे क्या लगा? ES। चर्च, CH है, इसके आगे क्या लगा है? ES। बॉक्स, बॉक्स के आगे क्या लगा? ES। ठीक है, और देख लेते हैं। बेंच, बेंच के आगे क्या लग रहा है? बेंचेस, ES। वॉच के आगे वॉचेस, तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होने के लिए ES लग रहा है, और इन वर्ड्स के लास्ट में क्या है? S, SH, SS, CH और X। ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग EN एट द एंड। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में क्या आता है? EN आता है। प्लूरल बनाने के लिए उनमें EN लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड माने एक बच्चा,
और चाइल्ड का क्या होता है? चिल्ड्रेन। ऑक्स, ऑक्स के आगे क्या लगता है? en, oxen। some nouns from the plurals differently, these are irregular plural forms of nouns। कुछ nouns ऐसे होते हैं जो बाकी प्लूरल से अलग होते हैं, इन्हें irregular plural forms कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन है, इसमें क्या होता है? मैन का मेंस नहीं होता है, मैन में MAN की जगह MEN हो जाता है और ये उसका प्लूरल बन जाता है। वुमेन, 1 सेकेंड, वुमेन, वुमेन का क्या होता है? वुमेन हो जाता है, WOMAN की जगह A की जगह E हो जाता है और ये चेंज हो जाता है प्लूरल में। फूट, FOOT फूट है, तो फूट की जगह क्या हो जाएगा? फीट, FEET फीट, और ये प्लूरल बन जाएगा। टूथ माने होता है एक दांत, और टूथ को प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? TEETH, टीथ। गूज, GOOS गूज, और GEESE गीज, उसका प्लूरल होगा गीज। माउस माने होता है चूहा, और माइस माने ढेर सारे चूहे। ठीक है, ये उसका प्लूरल फॉर्म हो गया। इन्हें कहते हैं इनरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, तो चलिए देखते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। चेतन हैज़ 1 बैट, मतलब चेतन के पास एक बैट है। स्वामी हैज़ 2 फुटबॉल्स, स्वामी के पास 2 फुटबॉल्स हैं। प्रीति हैज़ 1 कैट, प्रीति के पास एक बिल्ली है। राइमा हैज़ 2 रैबिट्स, राइमा के पास 2 खरगोश हैं। द वर्ड्स चेतन, बैट, स्वामी, फुटबॉल्स, प्रीति, कैट, राइमा एंड रैबिट्स आर नेम्स ऑफ पर्सन। ये सारी क्या है? पर्सन्स के नाम है। चेतन एक आदमी का नाम है, स्वामी आदमी का नाम है, प्रीति आदमी का नाम है, राइमा आदमी का नाम है ना, व्यक्ति का नाम है। एनिमल्स और थिंग दैट कैन बी काउंटेड, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों के नाम, चीज़ों के नाम और जानवरों के नामों को हम गिन सकते हैं कि वो कितने हैं। 1 है, 2 है, 3 है। जैसे यहाँ बैट को काउंट किया है ना हमने 1, फुटबॉल को काउंट किया है 2, कैट को काउंट किया है ए मतलब 1, 2 रैबिट्स मतलब 2 खरगोश। तो यहाँ क्या है? हम इनको काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? काउंटेबल नाउन्स। तो डेफिनेशन क्या होगी काउंटेबल नाउन की? नाउन्स विच कैन बी काउंटेड एंड हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। मतलब जो नाउन्स चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल फॉर्म में हो, अगर हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो क्या कहलाएंगे? काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, स्टार, गर्ल्स, ये क्या है? काउंटेबल नाउन्स हैं। कितनी चेयर है ये हम गिन सकते हैं, कितनी टेबल है हम गिन सकते हैं, स्टार गिन सकते हैं, गर्ल्स गिन सकते हैं, तो ये क्या है? काउंटेबल है। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़िए। वी हैव टू बाई मिल्क इन द इवनिंग, हमें दूध शाम को खरीदना होगा। देयर इज स्मोक कमिंग आउट ऑफ द विंडो, स्मोक माने क्या होता है? धुआं, कि वहाँ खिड़की से धुआं बाहर आ रहा है। मे आई बोरो सम शुगर फ्रॉम यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ चीनी खरीद सकता हूँ। द वर्ड्स मिल्क, स्मोक एंड शुगर आर नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अब यहाँ क्या है? ऊपर तो हम काउंट कर सकते थे, एक बैट, एक फुटबॉल, 2 फुटबॉल, बिल्ली, रैबिट, इनको काउंट किया जा सकता था। लेकिन क्या हम दूध को काउंट कर सकते हैं? क्या जो धुआं होता है, हम धुएं को काउंट कर सकते हैं? 1 धुआं, 2 धुआं, 3 धुआं, नहीं कर सकते ना। दूध को भी नहीं कर सकते। उनकी क्वांटिटी हो सकती है लेस, मोर, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 kg, 2 kg, लेकिन हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो डेफिनेशन क्या है अनकाउंटेबल नाउन की? नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड एंड डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन।
मतलब